हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5। तो भाई इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट जो कि मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वो वीडियो देखने के बाद आपको ये वीडियो बहुत ही स्मूथली समझ में आएगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट पहले से आता है फिर तो कोई बात ही नहीं है ना, बढ़िया बात है, तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसके अंदर हमने सीखा कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट से, डबल डेरिवेटिव टेस्ट से। तो वही हम यहाँ पर जो है अप्लाई करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर ना, ये जो शुरुआत के 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा, इसके अंदर कभी मैं सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट, डबल डेरिवेटिव टेस्ट, या कभी कभी आपकी वैल्यूज़ जो है मतलब मैक्सिमम मिनिमम डायरेक्ट ही आ जाएगी, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव की। कैसे, चलिए समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूज निकालो अगर कोई है तो इन फंक्शंस की। तो पहला फंक्शन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला फंक्शन है वो है f(x) इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो मैंने क्या बोला, कभी सिंगल डेरिवेटिव, कभी डबल डेरिवेटिव, कभी ऐसे ही आ जाएगा आंसर। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपली आ जाएगा। ठीक है ना, देखो कैसे। देखो भाई, जो ये वाला पार्ट है इसका 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बात तो पक्की है ना, ये हमेशा मुझे पॉजिटिव आंसर देगा। भाई कभी भी किसी का स्क्वायर मुझे नेगेटिव आंसर तो नहीं दे सकता ना। x की वैल्यू जो मर्जी हो, जो मर्जी हो x की वैल्यू, इसके अंदर पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, लेकिन स्क्वायर करने पर तो आंसर पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो कह सकता हूँ दिस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें अगर मैं दोनों तरफ ऐड 3 कर दूं, दोनों तरफ मैंने क्या करा, इधर भी ऐड कर दिया 3 और इधर भी ऐड कर दिया 3। तो मुझे बताओ ये अब ये पूरा का पूरा फंक्शन नहीं बन गया? यानी कि फंक्शन का जो आंसर है वो 3 होगा या 3 से बड़ा होगा। सही बात है भाई, फंक्शन के जो आंसर्स है, इस फंक्शन के जो आंसर्स है वो या तो 3 होंगे या 3 से बड़े होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है आपको। अब कह सकता हूं इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि 3 से आंसर स्टार्ट हो रहा है तो मिनिमम वैल्यू होगी 3। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक भैया, मैक्सिमम वैल्यू आप बता सकते हो 3 से, मतलब 3 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है हमें पता ही नहीं है। तो लिखेंगे देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, मिनिमम वैल्यू होगी 3। ठीक है, इसमें सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव कहीं भी यूज नहीं हुआ, डायरेक्ट ही आंसर आ गया। ठीक है, और समझते हैं भाई सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड में 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 फंक्शन है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। अब यहाँ पर क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करो, इंटीग्रेशन में मैंने आपको सिखा रखा है और आपने 10th क्लास में भी सीखा होगा, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर से मैं इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा। कैसे, देखो जरा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, 12x को लिख सकता हूँ 2 इंटू, देखो भाई ये तो a मिल गया, तो यहाँ पर क्या होता है 2ab होता है ना, तो 2 मिल गया, ये पूरा a है। अब b चाहिए मेरे को, b क्या हो कि 12 आ जाए। देखो 6 तो आ रहा है ना, b क्या हो 12 आ जाए, तो आप कहोगे 2, तो ये मुझे b भी मिल गया। तो जब हमको b मिलता है तो क्या करना होता है, b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस प्लस 2, तो ये मिल गया मेरे को b। तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो किसका फॉर्मूला बन गया, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 4 में से -4 प्लस 2 तो कितना हो गया, -2। तो हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट। अब इसका आंसर 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर का आंसर कह सकता हूँ हमेशा ही पॉजिटिव आने वाला है। बोलो भाई, भाई ये तो कभी नेगेटिव आंसर दे ही नहीं सकता ना, हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा। अब इसमें -2 कर दो दोनों तरफ, 3x माइनस 2 का प्लस 2 का होल स्क्वायर, -2 इधर भी और उधर भी, तो ये हो गया फंक्शन। अब इसमें फंक्शंस के आंसर्स क्या है, फंक्शन के आंसर है -2 से लेकर के आगे तक, -2 से स्टार्ट होगा और आगे तक जाएगा। तो कह सकता हूँ इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो होगी -2 और मैक्सिमम नहीं होगी, क्योंकि कहाँ तक जा रहा है भैया हमें ना पता, कहीं और से पूछ ले। ठीक है भैया, ये मैक्सिमम वैल्यू ना होगी इसकी। आगे आ जा, थर्ड पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट।
थर्ड में है माइनस का फंक्शन है नेगेटिव एक्स माइनस का होल स्क्वायर प्लस 10। ये आ गई नेगेटिव एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। अब देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा भाई, ये वाली चीज़ कभी नेगेटिव आंसर नहीं दे सकती, लेकिन इसके आगे माइनस भी है। तो जैसे ही मैं दोनों तरफ माइनस करूंगा ना, जैसे ही दोनों तरफ माइनस करूंगा तो इसका साइन पलट जाता है। इनइक्वालिटी का 11th क्लास में पढ़ा था, नहीं भी पढ़ा तो अभी पढ़ा दिया है। आप जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये साइन पलट जाएगा। अब 10 ऐड कर दो दोनों तरफ, माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर भी ऐड कर दो उधर भी ऐड कर दो, ये पूरा हो गया फंक्शन। अब फंक्शन के आंसर क्या आ रहे हैं 10 या 10 से छोटा, है ना। तो फंक्शन की कह सकता हूं मैक्सिमम वैल्यू 10 होगी भाई। आंसर क्या है 10 या 10 से छोटा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो मुझे नहीं पता, हमें ना पता, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम बता सकते हैं बिल्कुल भाई 10 है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है भाई, मैक्स आंसर 10 है, मिनिमम नहीं पता हमको। उसके बाद फोर्थ में gx दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 1, बोल रहा है इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर जब मैं इसका, अब यहाँ पर देखो इस तरीके से हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये क्वाड्रेटिक थी, तो इनको तो हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखो मैं सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट निकाल के बताता हूँ आपको। तो सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव आया 3x²। ठीक है भाई, इसका जो डेरिवेटिव आ रहा है 3x²। मैंने क्या बताया था आपको, अगर डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर आपको चेक करना है, अगर प्लस से माइनस साइन चेंज करेगा तो वो मैक्स होता है, और माइनस से प्लस साइन चेंज करेगा तो वो मिन होता है। ऐसे ही बताया था। सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, हम साइन चेंज देखते हैं, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस। प्लस से माइनस तो मैक्स बोलते हैं, माइनस से प्लस तो मिन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू जो मर्जी पुट कर लो, हमेशा आंसर पॉजिटिव आने वाला है, यानी ये हमेशा 0 से बड़ा आने वाला है या 0 आने वाला है। तो ये अपने कभी भी साइन चेंज नहीं करेगा, प्लस टू प्लस रहेगा हमेशा। कुछ भी एक्स को आप कुछ भी पुट करो, ये अपने साइन को चेंज नहीं करेगा किसी भी वैल्यू पर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर इज छोड़ो, इतनी अंग्रेजी लिखनी अच्छी बात नहीं, नीदर मैक्स नॉर मिन। तो इसका क्या आंसर होगा, ना तो इसका मैक्स है और ना ही मिनिमम है, ना मैक्सिमम वैल्यू है इसकी और ना ही मिनिमम वैल्यू है। ठीक है भाई, दूसरे पर आ जाते, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, देखो यहाँ पर भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है अगर कोई है तो। पहला पार्ट है इसका, फंक्शन का पहला पार्ट है मॉड में x + 2 - 1। ठीक है भाई, यहाँ पर आ गया मॉडुलस फंक्शन। तो यहाँ पर भी वही बात है, मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है, ऑलवेज। मॉडुलस फंक्शन जो है हमें कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। तो मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी। दोनों तरफ मैंने क्या करा, -1, इधर भी -1 कर दिया और इधर भी -1 कर दिया, तो ये तो फंक्शन बन गया। तो कह सकता हूं फंक्शन के जो आंसर है वो क्या है, -1 से लेकर के आगे तक, -1 से लेकर के आगे तक। तो कह सकता हूं इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी -1, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमें ना पता। तो मैक्सिमम वैल्यू ये कहां तक जा रहा है हमें नहीं पता भाई, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट। तो थर्ड में क्या, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, gx है माइनस का मॉड में x + 1 + 3। इसकी बतानी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। सबसे पहले जो ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये हमें रिजल्ट देगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये जो मॉडुलस है ये हमेशा 0 से बड़ा आंसर देगा, लेकिन माइनस है। जैसे ही दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ये माइनस, और तो ये साइन पलट जाएगा भाई। जैसे ही आपने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा ये साइन पलट गया। अब क्या करना है, ऐड 3 बोथ साइड, प्लस का 3 और इधर भी प्लस का 3, तो ये बन गया फंक्शन। तो फंक्शन के आंसर क्या आ रहे हैं, 3 से छोटे, है ना। तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो तो ना पता हमको, मिनिमम वैल्यू क्या है 9, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो 3 होगी। ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू हमें नहीं पता, मैक्सिमम वैल्यू होगी 3, क्योंकि मैक्सिमम 3 तक जा रहा है, 3 से आगे तो जा भी नहीं रहा है। तीसरा पार्ट इसका, तीसरे पार्ट में बोल रहा है sin 2x + 5, hx है sin 2x + 5। ठीक है भाई।
तो साइन 2x प्लस 5 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो भाई, साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होती है, मिनिमम वैल्यू होती है -1। जब भी आपके पास साइन लिखा हुआ आएगा ना, साइन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो इस पूरे में क्या करो, तीनों में 5 ऐड कर दो, यहाँ पर भी 5 ऐड, साइन 2x यहाँ पर भी 5 ऐड और यहाँ पर भी 5 ऐड, तो ये हो गया 4, ये हो गया फंक्शन, ये हो गया 6। तो फंक्शन, ये फंक्शन बन गया ना f(x), फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है 4 और मैक्सिमम वैल्यू है 6। बहुत ही समझदार, बहुत ही बढ़िया भाई। ठीक है भाई, इजीली समझ में आ रहा होगा आपको ये। फोर्थ फंक्शन दे रखा है अब मॉड में साइन 4x प्लस 3। तो यहाँ पर भी देखो भाई, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, साइन 4x की जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 और मिनिमम वैल्यू है -1। सब में 3 ऐड कर दो, यहाँ पर भी 3 ऐड, साइन 4x प्लस 3 और यहाँ पर भी 3 ऐड, तो ये हो गया 2, ये हो गया साइन 4x प्लस 3 और ये 4। अब मॉडुलस भी लगाना है, तीनों पे मॉड लगा दो, मॉड 2 मॉड साइन 4x प्लस 3 और मॉड में 4। तो मॉड 2 और मॉड 4 तो यार 2 4 ही होते हैं, उसमें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और ये हो गया f(x) और ये हो गया 4। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है और जो मैक्सिमम वैल्यू है 1। आपको ये कोशिश करनी है, बस फंक्शन बनाना है और कुछ नहीं है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है भाई। और फिफ्थ पार्ट यहीं पे देख लो, छोटू सा पेज बचाए, पेड़ बचाए। ठीक है भाई। hx क्या दे रखा है, x प्लस 1। hx दिया हुआ है x प्लस 1 ओपन इंटरवल पे 0 से 1, ओपन इंटरवल पे -1 से 1 x बिलोंग कर रहा है। तो बोल रहा है इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ। इसमें सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट से कर देते हैं। इसका डेरिवेटिव आ रहा है 1, तो डेरिवेटिव 1 आ रहा है तो 1 तो भाई 1 ही रहेगा हमेशा, ये कभी साइन चेंज नहीं करेगा। प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, कभी साइन चेंज नहीं करने वाला। तो क्या लिखेंगे, नीदर मैक्स नॉर मिन। ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ यार इन क्वेश्चंस के आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ निकालने आए होंगे। कैसे हम इन क्वेश्चंस के मैक्स और मिन निकालते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अपना साथ बनाए रखें। अगर कोई दिक्कत हो कमेंट करें नीचे या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। थैंक यू सो मच।